नमस्कार। अष्टावक्र गीता संजय की नज़र से फिर एक बार इस एपिसोड में आपका हृदय से स्वागत है। सवाल यह है कि मैं कौन हूँ, और राजा जनक जब अष्टावक्र से इस सवाल का जवाब समझ लेते हैं तब उनकी स्थिति बदल जाती है। राजा जनक अष्टावक्र के ज्ञान से पहले कुछ अलग थे और आज इस अध्याय संख्या 18 में उनकी स्थिति बिल्कुल बदल गई है। ये क्या स्थिति है, इसके बारे में हमने पहले एपिसोड में बात की थी। हर व्यक्तियों अलग अलग स्थिति में रहता है, बल्कि हम यूं कहें कि मनुष्यों की या जीवों की 4 प्रकार की स्थितियां हुआ करती है। पहली स्थिति जिसको हम अज्ञान कह सकते हैं, दूसरी स्थिति जिसे हम विवेक कह सकते हैं, तीसरी स्थिति जिसे हम ज्ञान कह सकते हैं, और चौथी स्थिति आत्मज्ञान। कुछ आत्मज्ञान के बहुत करीब बातें हो रही है। तब फिर यह सवाल आता है कि ये चारों स्थितियों के लक्षण क्या होते हैं। अध्याय संख्या 18 में संक्षिप्तीकरण है, उपसंहार है, जो पूर्व के 17 अध्यायों में हमने जो बातें की है अब उन्हें संक्षिप्त करके समझाया जा रहा है। ऐसा ही तो होता है, जब कोई एक लेक्चर बहुत बड़ा चले जाता है तो फिर एंड में रिकैप किया जाता है, उसे सरल करके उन सब बातों की व्याख्या की जाती है। कुछ इसी तरह से अध्याय संख्या 18 भी है। हमें आत्मावलोकन करना है कि जो पूर्व में हमने 17 चैप्टर पढ़े उसके बाद हमारी स्थिति अष्टावक्र की स्थिति और जनक की स्थिति के समकक्ष पहुंची या नहीं पहुंची। अब इसके लिए तो हमें खुद ही को अपना अवलोकन करना पड़ेगा। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि अज्ञानी की मन स्थिति कैसी होती है, फिर ज्ञानी की कैसी होती है और आत्मज्ञानी की कैसी होती है। पूरे अध्याय में यही समझाया गया है। आइए हम इसे आगे बढ़ाते हैं। हमने पहले ज्ञानी की बहुत सी बातें समझी थी कि ज्ञानी कैसे सोचता है, कैसे देखता है, और अगर मैं और आगे चलूं तो मैं भगवान कृष्ण जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उसमें वो स्थित प्रज्ञ की भी व्याख्या कर रहे हैं। कुछ ऐसी व्याख्या यहाँ भी हो रही है, लेकिन स्थित प्रज्ञ की व्याख्या जो श्री कृष्ण ने की उससे बहुत विस्तृत व्याख्या यहाँ की गई है। आइए जरा हम जानें कि ये जो अज्ञानी पुरुष है वो कैसे दिखते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उनकी मन की स्थिति कैसी होती है, उनकी भावनाएं कैसी होती है, उनके विचार कैसे होते हैं, और देखें कि फिर विवेकी और ज्ञानी व्यक्ति कैसे होते हैं और फिर आत्मज्ञानी कैसे होते हैं। आत्मज्ञानी की हम बात कर चुके थे और ज्ञानी की बात हमारी चल रही थी। इसी चीज़ को हम फिर आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं जरा कि ज्ञानी के और कैसे कैसे लक्षण होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती है, वो कैसे व्यवहार करता है, उसकी कैसी मन स्थिति होती है। अष्टावक्र आगे समझाते हैं, ज्ञानी ना हर्ष करता है ना विषाद करता है। जो व्यक्ति संसार से मुक्त हो गया वो क्या हर्ष करेगा और क्या विषाद करेगा। वो ना त्यागने की सोचता है ना कुछ पाने की सोचता है। जिसका मन ही शांत हो गया है, भला वो क्या पाना चाहेगा और क्या ना पाना चाहेगा। ज्ञानी व्यक्ति ना मान की परवाह करता है ना अपमान की परवाह करता। क्यों? क्योंकि वो निर्विषय हो जाता है। जब आपकी विषय में कोई वासना ही नहीं है तो भला फिर क्या मान है और क्या अपमान है। ज्ञानी व्यक्ति करते हुए भी अकर्ता होता है। वो अकर्ता इस वजह से होता है क्योंकि वो किसी कर्म से जुड़ता ही नहीं है। वो शुद्ध स्वरूप और चैतन्य रूप में अपने आप को देखने लगता है। वो जीवन मुक्त हो जाता है, और जो विषय मुक्त हो गया वो तो जीवन मुक्त हो ही जाएगा। इसी प्रकार आगे और चर्चा होती है कि जो ज्ञानी पुरुष है वो ना कल्पना करते हैं और ना कोई प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि वे अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। वे कोई आग्रह भी नहीं करते और कोई विक्षेप भी नहीं होता उन्हें, क्योंकि वो सर्वत्र ब्रह्म तत्व को देखने लगते हैं, सब में ईश्वर देखने लगते हैं। ज्ञानी पुरुष में ना उद्वेग है और ना अभिमान है। ज्ञानी पुरुषों में ना आशा है ना किसी प्रकार का संदेह है। ज्ञानी पुरुषों में ना चेष्टा है ना ध्यान की और ना किसी पाने की। ध्यान की भी चेष्टा नहीं है, पाने की भी चेष्टा नहीं है। अब देखिए उनका मन कितना स्थिर हो गया है। अष्टावक्र
और आगे व्याख्या करते हैं कि ज्ञानी पुरुष के क्या लक्षण है। ज्ञानी पुरुष कामना रहित हो जाता है, कुछ ऐसे जैसे सिंह की भांति, शेर की भांति, जिसे देखकर विषय में मतवाले हाथी भागने लगते हैं, उस प्रकार सिंह जैसी स्थिति हो जाती है। वे पूर्णतः से कामना रहित हो जाते हैं। कामना रहित ही नहीं, वे शंका रहित भी हो जाते हैं। वे ना शुभ और ना अशुभ की चिंता करते हैं। वो बालक समान हो जाते हैं। जैसे बच्चा शुभ या अशुभ में अंतर नहीं करता, उसी भांति ज्ञानी पुरुष भी शुभ और अशुभ की परवाह नहीं करते, उसके बारे में चिंतन नहीं करते। इसके आगे ना वो करता है ना वो भोक्ता समझते हैं, ना उनमें कर्ता भाव है ना वो भोक्ता भाव है, ना उन्हें भोगने में बहुत सुख की अनुभूति होती है और ना उन्हें करने में अहंकार होता है। इसके आगे और व्याख्या की गई है, वो भोगों का आनंद व कष्टों में भी आनंद कल्पना रहित हो जाते हैं। वे भोगों का भी आनंद लेते हैं और कष्टों का भी आनंद लेते हैं। सामान्य आदमी कष्टों का आनंद नहीं लेता, लेकिन ज्ञानी पुरुष भोगों में भी आनंद में रहते हैं और कष्टों में भी आनंद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कल्पना रहित हो जाते हैं। अष्टावक्र फिर आगे और व्याख्या करते हैं ज्ञानी पुरुषों की। ज्ञानी पुरुष कैसे दिखते हैं, कैसे काम करते हैं, देखिए, चले और आगे चले। ज्ञानी पुरुष ब्राह्मण, देवताओं, तीर्थों, स्त्री, राजा का स्वागत करते हैं और हृदय में उनसे कोई कामना भी नहीं रखते। सबका स्वागत, पर कोई कामना ही नहीं, ना ब्राह्मण से, ना देवताओं से, ना तीर्थ से, ना स्त्री से, ना राजा से। बल्कि एक सामान्य आदमी तो तीर्थ में जाके भी कल्पनाएं करता रहता है, प्रार्थनाएं करता रहता है। किसी बड़े पुरुष के पास, राजा के पास जाकर भी याचना करते हुए दिखाई देते हैं, पर ज्ञानी ऐसा नहीं करते। वे सेवक में, पुत्र में, स्त्री में, नाती द्वारा अपेक्षा करने पर भी चित्त पर उनके कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अगर सेवक भी अपमान करे, पुत्र, स्त्री, नाती, उस पे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ज्ञानी के लक्षण है। ज्ञानी प्रसन्नता व दुख में भी सहज ही रहता है। प्रसन्नता पे उछलने नहीं लगता और दुख में विषाद नहीं करने लगता। और इसी बात ही लौकिक आचरण करते हुए भी वो अन्य की तरह दुख नहीं रहता। लौकिक आचरण करता है, सामान्य मनुष्य की तरह ही खाता पीता चलता फिरता दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो दुखी नहीं दिखाई देता। ज्ञानी पुरुष निष्काम भाव में रहता है। कर्म करते हुए भी उस कर्म में लिप्त नहीं होता। जैसे एक बालक भी कर्म करते हुए उस कर्म में लिप्त नहीं रहता, इसी तरह से वो निष्काम भाव से रहता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं, अष्टावक्र लगातार ज्ञानी पुरुष के लक्षणों की व्याख्या करते जा रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि ये राजा जनक को संदेश दे रहे हैं। वास्तव में ये संदेश हमको भी है। हम भी जरा देखें, हम भी जरा मैच करें, हम भी देखें हम इन लक्षणों में कितने फिट होते हैं। क्योंकि अब ये परीक्षा का समय है। जो हमने पूर्व में पढ़ा उसका आत्ममंथन का समय है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी मनस्थिति भी कुछ ऐसी हुई है, तब वास्तव में आपने पढ़ा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी ये ऐसा नहीं हुआ है, तो आपको फिर पूर्व वाले चैप्टर्स, पूर्व वाले अध्याय पूरे पढ़ने होंगे। क्योंकि ये जो भी वक्तव्य थे वो मेरे द्वारा जरूर कहे गए हैं, पर निश्चित रूप से ये अष्टावक्र के है। अष्टावक्र गीता से है। वो गीता जो बहुत महान है, वो गीता जो बहुत प्राचीन है, वो गीता जो आत्मज्ञान पर आधारित है, वो गीता जो किसी राजसीय ऐश्वर्य भोगने वाले पुरुष के लिए कही गई है। अगर आपने भी अपने जीवन में इतने सुख अनुभव कर लिए हैं और आपको लग रहा है कि उसके बाद में भी कुछ कमी है, तो आपके लिए उपयोगी है। आइए फिर आगे चलते हैं और देखते हैं ज्ञानी पुरुष के क्या लक्षण होते हैं। ज्ञानी पुरुष देखता, सुनता, छूता, सूंघता और खाता पीता भी कोई कामना नहीं रखता। वो सब काम वैसे ही करता है जैसे एक सामान्य आदमी करता है। उसी तरह देखता है, उसी तरह सुनता है, उसी तरह छूता भी है, सूंघता भी है। उसकी पांचों ज्ञानेंद्रियां उसी तरह से काम करती है जैसे सामान्य आदमी की करती है, पर उसका मन कामनाओं से दूर हो जाता है। वो आकाश के समान निर्विकल्प हो जाता है। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। वो भोग और मोक्ष दोनों की इच्छा नहीं करता। कुछ लोग तो मोक्ष की इच्छा करते दिखाई देते हैं, पर ज्ञानी पुरुष ना तो भोग की इच्छा करते हैं ना मोक्ष की इच्छा करते हैं। वो स्वयं में स्थित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जान जाता है कि जगत भ्रम है, जगत सपना है, जगत
खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाली पदार्थ है, वो ये जान जाता है। इस तरह से वो कर्म बंधन से भी नष्ट कर लेता है। लौकिक रूप से काम भी करता है पर उसे कर्म का बंधन नहीं लगता, क्योंकि वो फल की कामना ही नहीं करता। आइए और आगे देखें ज्ञानी पुरुष के और क्या लक्षण है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम विज्ञानी हैं, वैज्ञानिक हैं, क्योंकि विज्ञान तो बुद्धि तक ही आधारित है ना, वो तो तर्क पर ही आधारित है। पर कुछ चीज़ें हैं जो तर्क से भी परे हैं और ये उसी की बात हो रही है। हमें ये देखना होगा हम बुद्धि तक सीमित है या बुद्धि से भी ऊपर उठे हैं, हमें इस बात का अवलोकन करना पड़ेगा। आइए और देखें ज्ञानी पुरुष के क्या लक्षण है। वो निर्विकार हो जाता है, भय रहित हो जाता है। अगर आप भी भय रहित है, आपको भी भूत पिशाच और बहुत सी काल्पनिक चीज़ों का डर नहीं लगता, आपको भी ये संसार डराता नहीं है, आपको भी पुत्र पत्नी नहीं डराते हैं, आपको भी मन में भय नहीं होता, तो फिर आप भी भय रहित है, निर्विकार है, आप भी ज्ञानी हैं। आगे और देखिए, उसे ना स्वर्ग की चाहत है ना नरक की चाहत है। वो जीवन मुक्ति के लिए भी जतन नहीं करता, वो कहीं तीर्थ भी नहीं जाता और वो जीवन मुक्ति के भी प्रयास नहीं करता। वो ना लाभ की आशा करता है, ना हानि का शौक करता है, ना वो संत की स्तुति करता है, ना वो दुष्ट की निंदा करता है। हमें तो कोई भी निंदा करता है तो हमें परेशानी होने लगती है, पर एक ज्ञानी पुरुष निंदा और प्रशंसा दोनों से परे उठ जाता है। वो ना संसार से द्वेष करता है, ना आत्मदर्शन की इच्छा करता है, और वो ना पुत्र ना स्त्री में आसक्ति रखता है। ऐसी मनस्थिति राजा जनक की हो गई है। राजा जनक भी कुछ इसी तरह से हो गए, इसीलिए तो उन्हें विदेही कहा गया है, देह से परे। ज्ञानी पुरुष जो सामने आया उसे करता जाता है। सूर्यास्त हुआ तो सो गया, जो काम ने सामने आया उसे कर दिया। शरीर रहे अथवा ना रहे उसे उसकी चिंता ही नहीं रहती। संग्रह रहित हो जाता है, स्वच्छंद हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है और संशय रहित हो जाता है। ज्ञानी पुरुष मिट्टी और स्वर्ण को समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसके रजोगुण और तमोगुण दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। वह दृश्य वस्तुओं में शुभ और अशुभ की दृष्टि भी समाप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो निष्काम हो गया है। अष्टावक्र लगातार व्याख्या कर रहे हैं, अष्टावक्र लगातार ज्ञानी पुरुष के लक्षण बताए जा रहे हैं। आइए और आगे चले और देखें जरा ज्ञानी पुरुष के और क्या लक्षण है, ताकि हम अपना आत्म अवलोकन कर सके, ताकि हम जनक की मनस्थिति को समझ सके, ताकि हम अष्टावक्र की मनस्थिति को समझ सके, ताकि ज्ञानी बनने की हमारी इच्छा और प्रबलित होते रहे और बल लेती रहे और आगे बढ़ती रहे। ज्ञानी पुरुष आशा रहित, दुख रहित और अंतःकरण में पूर्ण आनंद से भरा होता है। वो इंद्रिया युक्त होते हुए भी इंद्रियों से मुक्त होता है। वो बुद्धि युक्त होते हुए भी बुद्धि से रहित होता है। वो अहंकार सहित होने पर भी अहंकार रहित होता है। वो तृष्णा रहित हो जाता है। क्या किया, क्यों नहीं किया, इस सब का स्मरण नहीं करता। ना भविष्य की चिंता, ना भूत का स्मरण। वो वंदना करने से वह प्रसन्न नहीं और निंदा करने से वो कभी क्रोधित भी नहीं होता। मृत्यु से उद्वेग नहीं उठता और जीवन का अभिनंदन भी नहीं करता। ना भीड़ की ओर दौड़ता और ना ही वन की ओर दौड़ता। इतने विस्तृत रूप से ज्ञानी पुरुष की लक्षणों की व्याख्या की गई है। बहुत जरूरी है कि हम इन सब लक्षणों को देखें और देखें कि हमारी मनस्थिति इसके करीब पहुंची है क्या। अगर पहुंची है तो निश्चित रूप से आपको मैं कह सकता हूं कि आपको अष्टावक्र गीता समझ आई है, क्योंकि ये टेस्ट है, क्योंकि ये स्वयं का अवलोकन है, ये ज्ञानी बनने की यात्रा है। इस तरह से अष्टावक्र गीता में जहाँ आत्मज्ञानी के लक्षण बताए गए, वहाँ ज्ञानी के लक्षण बताए गए और एक अंतर भी बताया गया है, क्योंकि अज्ञानी और ज्ञानी में भेद बहुत सूक्ष्म है। तो उन्होंने उनका भेद भी बताया है और भेद के लिए बहुत सी बातें बताई है। पहली बात, अहंकार। अज्ञानी देखने में कर्म ना करे तो भी करता है और ज्ञानी देखने में कर्म करे तो भी नहीं करता, क्योंकि वो कर्ता भाव ही उसका नहीं रहता। तो वो कर्म करता है पर कर्म बंधन में फंसता ही नहीं और उसका अहंकार बढ़ता ही नहीं। दूसरा जो भेद है वो मोह। अज्ञानी तत्व ज्ञान सुनकर अधिक मोह
प्राप्त करने लगता है, जबकि ज्ञानी तत्व ज्ञान को सुनकर ही समझ जाता है और शांत हो जाता है। बिंदु संख्या 3, एकाग्रता। अज्ञानी एकाग्रता व न करने योग्य कर्म के निरोध का अभ्यास करते हैं। ज्ञानी बस साक्षी भाव लाते हैं और एकाग्र हो जाते हैं, उन्हें एकाग्रता के लिए प्रयास ही नहीं करना पड़ता। चौथा बिंदु, शांति। अज्ञानी शांति के लिए प्रयत्न का त्याग करते हैं। ज्ञानी सत्य जानकर ही शांत हो जाते हैं, उन्हें कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता, वो सत्य को सुनते हैं और शांति को प्राप्त कर लेते हैं। पांचवा, आत्मा। अज्ञानी आत्मज्ञान के लिए बहुत अभ्यास करते हुए दिखाई देते हैं। ज्ञानी तो बस बोध मात्र से आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें तो बस बोध होता है और आत्मज्ञान हो जाता है। छठा बिंदु, कर्म बंधन। अज्ञानी कर्म रूपी अभ्यास से कर्म फल के कारण मुक्ति नहीं पा पाते, जबकि ज्ञानी कर्म करते हुए भी कर्म फल की कामना न रखने से कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। सातवां बिंदु, संसार। अज्ञानी प्राप्ति के लिए संसार में पोषण करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि ज्ञानियों ने तो जान लिया है कि मन का विस्तार ही संसार है, और जब संसार को ही उन्होंने मन समझ लिया है तो फिर वो संसार से दूर होना चालू कर देते हैं। आठवां बिंदु है ब्रह्म साक्षात्कार। अज्ञानी ब्रह्म होना चाहता है, ज्ञानी ब्रह्म की इच्छा ना करने पर भी पर ब्रह्म बोध स्वरूप पा लेता है। नौवां बिंदु, शांति। अज्ञानी शांति की इच्छा से ग्रस्त है, इसलिए उसका मन अशांत है। ज्ञानी शांति की इच्छा भी नहीं करता, क्योंकि वो जानता है शांति तो परिणाम है। 10वां बिंदु, पदार्थ। अज्ञानी दृश्य पदार्थों का आश्रय लेता है, जिस कारण आत्म तत्व का बोध नहीं हो पाता। ज्ञानी दृश्य पदार्थों का नहीं वरन अविनाशी आत्म यानी ऊर्जा तत्व पर ही ध्यान लगाता है। 11वां बिंदु, कामनाएं। अज्ञानी आग्रह करता है क्यों और उस कारण उसका चित्त चंचल हो जाता है। ज्ञानी आत्म रमण करता है और उसका चित्त स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। 12वां बिंदु, भावनाएं। अज्ञानी पदार्थ को पाने की या छोड़ने की भावनाएं करता है। ज्ञानी पाने या छोड़ने दोनों भावों को छोड़कर निश्चित हो जाता है। और आखिरी बिंदु, विषय। अज्ञानी विषय रूपी मतवाले हाथियों को देखकर भयभीत हो जाते हैं और तुरंत निरोध का प्रयास करने लगते हैं, लेकिन दूसरी ओर ज्ञानी शेर की भांति होते हैं और उसे देखते ही मतवाले हाथी चुपचाप भाग जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हमें दुख के साथ रहना है तो अज्ञानी बने रहें, अगर हमें सुख की अनुभूति करनी है तो विवेकशील रहें, लेकिन हमें मन की शांति चाहिए तो फिर हम चौथी स्थिति ज्ञानी बने। और अगर हमें वास्तव में आनंद चाहिए, आत्मरमण चाहिए, परम आनंद की अवस्था चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो हमें आत्मज्ञान की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आशा है आपको ज्ञानी, अज्ञानी, विवेकी और आत्मज्ञानी इनका बोध हुआ होगा अष्टावक्र के वचनों द्वारा। अष्टावक्र की ज्ञान की इस धारा में बहते रहिए। हम विराम की तरफ बढ़ रहे हैं। आशा आपको काफ़ी कुछ जानने और समझने को मिला होगा। आइए हम सब लोग ज्ञानी बनने की इस यात्रा में आगे बढ़े। हृदय में बैठे आपके ईश्वर तत्व को प्रणाम करता हूँ। आपको सहृदय धन्यवाद देता हूँ।